इस समय आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे हंगर स्ट्राइक, ये टर्म लिखी हुई है। और ये हम इस समय क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स द्वारा कल से हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू किया गया है। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बीच में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आया था उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है और आगे इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, एकेडमिक कोर्स के लिए आगे जाना है और इनका ये कहना है कि हमारा जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं स्टेक पे लगा हुआ है। मायूस चेहरे भी आप इनके देख रहे हैं और एक स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा बैठा है कि जो हंगर स्ट्राइक पे बैठने की वजह से उसकी बॉडी में इस कदर वीकनेस हो गई है कि उसको ड्रिप भी लगी है। अब इनकी जो शिकायत है वो यही है कि पहले जब रिज़ल्ट निकाला गया उसके बीच में जो ये स्टूडेंट्स हैं इन्होंने सवाल उठाए और उसके बाद फिर एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि इस रिज़ल्ट को अब मॉडिफाई इसको किया जाएगा और उसके बाद एक और ऑर्डर आया। तो ये सारा का सारा जो एक ऑर्डर निकाला गया है इससे ना ही उस ऑर्डर का कोई स्टैंड लग रहा है और स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि कोई प्रॉपरली क्लियर कट कुछ नहीं है, सब ब्लैक एंड वाइट में है। हिना है यहाँ पर हमारे साथ। हिना, रिजल्ट से तो आप लोग सेटिस्फाई नहीं हैं, आप जिस तरह आपने पहले भी प्रदर्शन किए हैं। अब एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि मॉडिफाई किया जाएगा इसको, उसके बाद फिर एक और ऑर्डर आया। तो क्या लगता है कि कंफ्यूज किया जा रहा है? जी सर, कंफ्यूज तो किया जा रहा है। 1 महीने से ये हमें आश्वासन दे रहे थे कि हम आपका मॉडिफाइड रिजल्ट निकालेंगे। देन फिर उन्होंने मॉडिफाइड रिजल्ट नहीं निकाला भी तो सिर्फ 38 स्टूडेंट हैं हमारी ही स्ट्रीम के, हमारी ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट इंटीग्रेटेड ऑनर्स के स्टूडेंट है जो कि 38 स्टूडेंट है। उनका मॉडिफाइड रिजल्ट निकल जाता है वो भी विद इन 2 और 3 डेज। तो हम जो हैं हमारा रिजल्ट नहीं निकाला क्योंकि हम 1600 समथिंग प्लस स्टूडेंट है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 38 स्टूडेंट से उनको कोई भी अमाउंट जनरेट नहीं होगा रिवेल के फॉर्म भरने के बाद। बट 1600 स्टूडेंट से रिवेल के फॉर्म भरने के बाद कितना अमाउंट जनरेट होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को साफ साफ यहाँ पर पैसा खाना है। यानी कि ये आपको लग रहा है कि साफ और साफ रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो पॉलिसी है वो चल रही है? जी बिल्कुल सर। और दूसरी बात, जब हम अपने कंट्रोलर सर या फिर हम अपने वाइस चांसलर सर से बात करते हैं तो वो हमारे सामने अपने स्टैट्यूज एंड नॉर्म्स लेके आते हैं। सर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो स्टैट्यू एंड नॉर्म्स के खिलाफ यूनिवर्सिटी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये समर सेमेस्टर की बात है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसमें ये है कि जो भी इसमें ये बोला गया है कि 3000 पर सब्जेक्ट फीस है, उसके एग्जाम लिए जाते हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने कभी भी यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, जो एब्सेंट है, जो शॉर्टेज केस है, उनके एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं ये। लेकिन हम जो रोज यहाँ पर आते हैं, पढ़ने आते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स है, हमारे एग्जाम कंडक्ट करने में उनको प्रॉब्लम है। दूसरी स्टैच्यू की बात अगर मैं करूँ तो वो ये है इंटरनल एग्जामिनेशन। सर ये सबको पता होगा, जो इंटरनल में फेल होता है, एब्सेंट होता है या फिर शॉर्टेज केस होता है, उनको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में बैठा नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी ये उनके एग्जाम ले रहे हैं। तो सर ये कौन सा स्टैच्यू एंड नॉर्म्स में आता है? यानी कि आपको लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है आपसे? सर बिल्कुल 100% डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और सर अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर जब हमने कल सर से बात की, सर ने समर सेमेस्टर की बात जब मैंने बोली, सर ने बोला ये आपके बेटरमेंट के लिए। तो सर हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, ये हमारे देखो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको ड्रिप लगी हुई है, उनकी बेटरमेंट के बारे में क्यों नहीं सोच रही है यूनिवर्सिटी? सर एट द एंड मैं इतना ही बोलूँगी, हमारी एक ही डिमांड है कि हमारे रिकंडक्ट किए जाए पेपर, ताकि हमारी डिग्री सफ़र ना हो, ताकि हम आगे फर्दर एडमिशन ले पाए। हमारी स्टडी स्टेक पे है सर, आप ही सोचो तो हम क्या करें। साफ इनका कहना है कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं उसको रिकंडक्ट किया जाए। एक और यहाँ पर स्टूडेंट है, इनके पास भी हम जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम अरसलान वानी। अच्छा, सबसे पहले वीकनेस आपको होगी, आपसे ज़्यादा बात तो नहीं हो पाएगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज ए स्टूडेंट आप कॉलेज में भी आते हैं पढ़ने के लिए, इसके पीछे पेरेंट्स की सपोर्ट तो रहती ही रहती है, हार्ड एंड मनी भी रहती है। अब पिछले 2-3 साल की जो आपकी मेहनत है, क्या लगता है कि वो रंग ला पाई है? सर पिछले 2-3 साल की अगर बात की जाए, 1 साल हम कॉलेज आते हैं, बाकी हमारे कोरोना की वजह से जो है वो घर पे निकलते हैं। और जो हम वो मेहनत करते हैं, हमें जो एग्ज़ाम्स जो हमारे बैकलॉग रहते हैं किसी वजह से, जब हम वो एग्ज़ाम देते हैं, हम लड़ झगड़ के अपना 40% वाला सिलेबस कराते हैं, उस टाइम भी हमें कहा जाता है कि आप पछताएंगी ये चीज़ करके।
एडमिनिस्ट्रेशन चाहती ही नहीं थी वो चीज़, लेकिन हमने लड़ झगड़ के लिया और एडमिनिस्ट्रेशन कहती है आप पछताएंगे, और हम पछता रहे हैं उस चीज़ को लेके। अब जब हमारे रिज़ल्ट आते हैं, हमारे मार्क्स डबल नहीं होते हैं, हमारे पेपर चेक नहीं होते हैं, क्लस्टर जो है नोटिस पे नोटिस निकाली जाती है, कहती है कि हमने रिज़ल्ट जो है वो देख लिया, सारा ठीक है। अगर रिज़ल्ट आपका ठीक है तो आप नोटिस निकाल के ये क्यों कह रहे हैं कि आप अपना रिज़ल्ट फिर से रिवॉल्यूशन करा सकते हैं? अगर आपके एंड से सारा रिजल्ट ठीक है तो आप बच्चों से पैसे मांग क्यों रहे हो? फिर आप सीधा सीधा कहिए आपको हम पैसे चाहिए, 700 रुपये फीस लगती है, हम आपको 1000 रुपये आपके मुंह पे मारेंगे। आप हमसे 1000 रुपये लेके हमारा फ्यूचर तो बर्बाद ना करें। हमारी स्टडीज़, हमारे 3 साल दाव पे लगे हुए, 3 साल लगे हुए, मैं कहना चाहूँगा 4 साल लगे, कोरोना की वजह से 1 साल हमारा लेट हो चुका है। और ये जो है इनको ये बात समझ में नहीं आ रही, हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ खेल रहे हैं, जो आ रही हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही फ़िलहाल जो है यूथ अनएम्प्लॉय बैठा हुआ है, और ये जो है और ज़्यादा जो है इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। बाहर के जो आते हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं, उनको हमारी बातें समझ में नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं, और वो जो है अपने नॉर्म्स वगैरह वो बताते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे तो ये बैठे हैं और डिमांड ये कर रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम हो और फर्दर आगे हम अपनी स्टडीज़ के लिए जा पाएँ। क्योंकि जब हम अपनी डिग्री करने के लिए आए थे तो इसके पीछे सिर्फ डिग्री कंप्लीट करना ही हमारा मोटिव नहीं था, हमें कुछ अचीव भी करना है लाइफ में, आगे फर्दर स्टडीज़ में भी जाना है। तो अगर इस तरह का सिस्टम रहा और इस तरह की एक ब्रेक रही तो कैसे हम आगे जा पाएंगे? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट ज़रूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।